Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called number system. अब पंगे लेंगे हम नंबर सिस्टम में. हमसे किसी ने कहा, अब मैं आपसे थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा नंबर सिस्टम में. हमसे वो कहते हैं इफ x is equals to 1 upon root 3 plus 2 find value of x plus 1 upon x. अगर आप कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कपिल देखते हो तो उसको देखकर आपको यहां बोलना चाहिए कि मुझे x की शक्ल ही नहीं पसंद आई. मुझे x की शक्ल ही नहीं पसंद आई. पहले मुझे x ही नहीं अच्छा लगा और आप वैल्यू मांग रहे हो x प्लस 1 अपॉन एक्स की. तो मैंने कहा सबसे पहले सॉल्यूशन में हम x को सिंप्लीफाई करेंगे. क्यों सिंप्लीफाई करेंगे? मुझे क्यों नहीं उसकी शक्ल पसंद आई? क्योंकि अंडर रूट डिनोमिनेटर में है. तो मैं इसे रैशनलाइज करने गया. रूट 3 माइनस 2 अपॉन रूट 3 माइनस 2. तो x बराबर आ गया रूट 3 माइनस 2 इंटू 1 करूंगा तो रूट 3 माइनस 2 अपॉन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा बच्चों. तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 माइनस 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 1. तो x की वैल्यू आई रूट 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 1. x की वैल्यू आई माइनस ऊपर ले जाओ रूट 3 माइनस 2. x की वैल्यू ब्रैकेट खोलो माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2. ये x की वैल्यू आई. एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा सर, दोनों तरफ कर दो रेसिप्रोकेट. तो रेसिप्रोकेट कर दोगे तो रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा. अगर x 1 अपॉन ये था तो 1 अपॉन एक्स उसका उल्टा हो जाएगा. ये वैल्यू भी ऊपर आ गई, ये वैल्यू भी ऊपर आ गई. अब हमें निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स. एक्स की जगह डालेंगे माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह डालेंगे रूट 3 प्लस 2. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल. तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आ गया 2 प्लस 2 क्या बेटा 4. आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आराम से पहले ये कर लो फिर आगे बढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. फिर आगे बढ़ना. ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है, वो कहते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करा सकते हैं, बट अभी मैं शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं पड़ रहा. अभी देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक. अभी आराम से चलेंगे. रैशनलाइजेशन में बच्चे ने कहा मुझे एक्स तो अच्छा लग रहा है सर, एक्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अंडरवुड है बट ऊपर है. 1 अपॉन एक्स को देखने गए तो वो हो गया 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, क्योंकि रैशनलाइज कर दिया ना, वो मतलब रेसिप्रोकेट कर दिया. और इसको देख के दिल दुख रहा है. 1 अपॉन एक्स को देख के दिल दुख रहा है. तो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करो ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से. 2 माइनस रूट 3 बहुत अच्छे हो तो यहां लिख देना रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. दैट इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 3. आंसर इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1. 1 अपॉन एक्स एफर्ट्स लगेंगे. 1 अपॉन एक्स बराबर आ गया 2 माइनस रूट 3. पहले यहां तक अपने हाथों से निकालो तब आगे चलो. ये x की वैल्यू आई है, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है. पहले ये करो फिर आगे करो. ये करने के बाद बच्चे ने कहा अब क्या? मैंने कहा सीधी सीधी वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर. अच्छा बच्चा बोलेगा सर यहां भी एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर. दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 3. और यहां लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3. तो क्लास बोलेगी 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3. एक अच्छा बच्चा बोलेगा 4 रूट 3 प्लस हो रहा है, 4 रूट 3 माइनस हो रहा है.
ये से ये बाय बाय कर दो, 4 + 3 7 प्लस 4 + 3 7, आंसर इज 14। अगर खुद से आंसर आया देन यू आर अ स्टार, यू आर अ स्टार इन माई आईज। मेरी नजरों में तुम एक बहुत बड़े बहुत अच्छे बच्चे हो अगर ये क्वेश्चन तुमने खुद से सॉल्व किया है तो। अगला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सॉल्व फॉर ए एंड बी, या ऐसे करके आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जहां पे दिया हुआ है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी √3, ए प्लस बी √3। एक मिनट जरा ध्यान से देखना, इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना। यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, जिसके लिए अब हम तीसरे लेक्चर पे आ गए हैं। ये जो तीसरा लेक्चर हमने नंबर सिस्टम का शुरू करा है, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आता ही आता है। तो बच्चा बोलेगा, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है, ए प्लस बी √15, तो ये आना ही आना है। एक मिनट के लिए ध्यान से देख लेना। मगर मैंने एक बच्चा बैठा हुआ था श्याम और एक लड़की थी पिंकी। मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए ना अंदर क्लासरूम के अंदर एक गिफ्ट पड़ा हुआ है। तो कमरे के अंदर गए, यहाँ बैट प्लस एक वो नेल पॉलिश पड़ी हुई थी, बैट प्लस नेल पॉलिश। तो ऑब्वियसली 99% चांस है आज भी इंडिया की 1% लड़की भी क्रिकेट नहीं खेलती, अभी भी हो सकता है लड़की भी बैट ले सके। तो कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स में शाम को समझ आ गया कि शाम के लिए जो गिफ्ट है वो बैट है और पिंकी के लिए जो है वो नेल पॉलिश है। इसे बोलते हैं कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स। प्लीज इस चीज से बुरा ना मानना, मैं ये जानता था कि पिंकी क्रिकेट नहीं खेलती, तब मैंने ये गिफ्ट रखे। अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि √5 प्लस √3 इज इक्वल टू ए प्लस बी √15, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, मगर मुझे सबसे पहले इसी की शक्ल अच्छी नहीं लगी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 की शक्ल ही नहीं अच्छी लगी। तो मैंने क्या करा, इसे रैशनलाइज करा। कैसे? क्योंकि यहाँ माइनस है तो ऊपर भी √5 प्लस √3 और नीचे भी √5 प्लस √3। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। एक तेज बच्चा जो होगा, एक स्मार्ट बच्चा जो होगा, वो इसको ऐसे देखेगा और इसको ऐसे देखेगा और बोलेगा सर ऊपर अलग एक आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये पहले से ही आपको तैयार कराया है। तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस 3 प्लस 2 √15, क्योंकि √5 इंटू √3 दोनों का ऑर्डर सेम है। √5 इंटू √3 बराबर हो जाएगा रूट में 5 इंटू 3 होल अपॉन 2। तो बच्चा बोलेगा 8 प्लस 2 √15 अपॉन 2। अच्छा बच्चा बोलेगा सर 2 कॉमन आ रहा है, 4 प्लस √15 अपॉन 2, कॉमन के बाद ये कैंसिल होता है, 2 से 2 गया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई 4 प्लस √15 के। और अगर क्लास देखे तो हमारी राइट हैंड साइड किसके बराबर थी? राइट हैंड साइड बराबर थी a प्लस बी √15 के। तो मैंने कहा LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बच्चा बोलेगा 4 प्लस √15 इज इक्वल्स टू a प्लस b √15। सो व्हेन वी सी, तो बच्चा बोलेगा कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, अकेले को अकेले के बराबर और रूट वाले को रूट वाले के सामने कंपेयर करो। इसके लिए एक टर्म यूज होती है, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो 4 बराबर आ जाएगा a के और √15 बराबर आ जाएगा b √15 के।
तो √15 से √15 कट जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 1 के। दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी, ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ए और बी की वैल्यू आ गई। ऐसे आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अंडर रूट रैशनलाइजेशन वाले, जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। यहां पर ना एक्स्ट्रा बुक की जरूरत है, जहां पर एक्स्ट्रा बुक की जरूरत होती है वो क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा बुक से जरूर कराता हूं। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, बस जो करा रहा हूं वो ढंग से कर लो। कहीं पे एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, देखते हैं क्या है। वो कहते हैं, देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, खतरनाक, 15 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80 व्हेन √5 की वैल्यू दे रखी है 2.2 एंड √10 की वैल्यू दे रखी है 3.2। देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर देते हैं तो दिल खुश हो जाएगा। वैसे आमतौर पे थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे भी इस क्वेश्चन को देखकर। तो भैया हालत तो खराब हो रही है। एक तो अंडर रूट नीचे नहीं होना चाहिए, और आमतौर पे अंडर रूट 1 होते थे, 2 होते थे, यहाँ पे तो 5 अंडर रूट हो गए। तो मैं आराम से आया, मैंने कहा अंडर रूट 10 से थोड़े पंगे लेता हूं। अंडर रूट 10 को मैंने लिखा 5 × 2, कोई पेयर नहीं बना, मेरा पंगा लेना खराब हो गया, वापस √10 ही लिख दूंगा। अंडर रूट 20 से पंगे लेता हूं तो 20 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। यहां पर एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहां पंगा लेना थोड़ा फायदेमंद रहा, 2 अंडर रूट 5, अंडर रूट 10 तो अंडर रूट 10 रहेगा, ये हो गया 2 अंडर रूट 5, कुछ फायदा हुआ। तो अंडर रूट 40 के पास में आया, 40 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40। तो बच्चा बोलेगा थोड़ा फायदा तो यहां भी हो रहा है, एक 2 का पेयर बना तो आपका आ जाएगा एक 2 बाहर, अंदर बचेगा 2 5 ज़ा 10। ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, √5 और √10 की टर्म्स में आ रहा है। अंडर रूट 5 से कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 5 ही रहेगा। अब एक बचा अंडर रूट 80, तो वो बराबर हो जाएगा सर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 5 ज़ा 40। बच्चा बोलेगा यहाँ लगता है ज्यादा फायदा हो रहा है, एक पेयर बन रहा है और 2 पेयर बन रहे हैं, तो पेयर में एक 2 इंटू एक और 2, अंदर बचेगा सिर्फ 5, तो ये हो जाएगा 4√5। हमने सबसे पहले प्योर सर्ड्स जितनी भी दी हुई थी उन सबको मिक्स्ड सर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अंडर रूट 10 तो अंडर रूट 10 ही रहेगा, अंडर रूट 20 हो जाएगा 2√5, अंडर रूट 40 हो जाएगा 2√10 माइनस अंडर रूट 5 माइनस √80 हो जाएगा 4 अंडर रूट 5। कुछ एक स्टेप हम आगे बढ़े, एक स्टेप। बच्चे ने कहा अब क्या, मैंने कहा एक बात, √10 वाले एक तरफ कर दो और √5 वाले एक तरफ कर दो, √10 वाले एक तरफ, 5 वाले एक तरफ। तो बच्चे ने कहा कैसे, मैंने कहा √10 का नाम रख दो करेला, तो ये 2√10 है, 2 करेले। तो क्लास ध्यान से देखेगी, 15 अपॉन करेला प्लस 2 करेले 3 करेले, √10 प्लस 2√10 करेला प्लस 2 करेला इज 3 करेला। वैसे ही √5 का नाम रख दो आम, तो दो आम में से माइनस करो 4 आम और 1 आम, 2 आम माइनस 5 आम बराबर हो जाएगा -3 आम। आम इज मैंगो, तो ये आ जाएगा -3√5। अगर ये समझ आया है तो क्लास बोलेगी 15 अपॉन 3 कॉमन आया, √10 माइनस √5, कॉन्फिडेंस ने बोला 3 कॉमन है तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 अपॉन √10 माइनस √5। अगर ये समझ आया है तो ये क्वेश्चन आपको कम किताबों में मिलेगा,
क्वालिटी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना। क्या आप खुश हो इससे? बच्चा कहेगा नहीं। इसका आंसर अभी रैशनलाइज होगा √10 प्लस √5 अपॉन √10 प्लस √5। तो जब देखोगे नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, बाहर 5 इंटू √10 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो सकता है 5 इंटू √10 प्लस √5, बट एक सेकेंड रुकना, √10 का स्क्वायर होता है 10 माइनस 5, तो 5 इंटू √10 प्लस √5 अपॉन 10 माइनस 5 होता है 5, 5 से 5 कट जाएगा। फाइनल आंसर √10 की वैल्यू है 3.2 और √5 की वैल्यू है 2.2। दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, अगर साथ है तो। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। एक 3 वाला रैशनलाइज भी मैं आपको कराना चाहता हूं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन आता है, इफ x इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू √2 minus 1 upon √2 plus 1, find value of x square plus y square plus xy। ट्रिक से भी करा सकता हूं, बट अभी कोई ट्रिक नहीं, अभी सिंपल चलो। ना तो मुझे x देख के अच्छा लगा, ना मुझे y देख के अच्छा लगा, ये तो क्वेश्चन ही बड़े गलत हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले x को लो, x बराबर √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि अंडर रूट डिनोमिनेटर में है और माइनस का साइन है, तो √2 प्लस 1 √2 प्लस 1, थोड़े ब्रैकेट्स बना के चलोगे तो अच्छे लगोगे। ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हो जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 1। x की वैल्यू आ गई √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 अपॉन 1। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 √2। ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है बच्चों x की। अगर आप अच्छे हो, अभी के अभी मुझे पॉज करो, y की वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 √2। ये खुद रैशनलाइज करोगे आप। अगर रैशनलाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेरा भी कर रहे हो। रैशनलाइज करो, पहले मुझे पॉज कर दो, पहले x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलो जी, x और y आ गया। बच्चे ने कहा सर एक बार x y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले तो x स्क्वायर निकालेंगे, फिर y स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक्स वाई निकालेंगे। तो x की वैल्यू थी 3 प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर करेंगे, y के लिए 3 माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर करेंगे, और एक्स वाई के लिए 3 प्लस 2 √2 इंटू 3 माइनस 2 √2 करेंगे। तो यहां पर अगर ध्यान से देखूं तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 √2। 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12। ये माइनस होगा, माइनस 3 2 जा 12 √2। तो सर 4 2 जा 8 प्लस 9 17 माइनस 12 √2। ये वैल्यू आई है वाई स्क्वायर की। इस क्वेश्चन में आपके सीखने के लिए बहुत है। इसको जब एक्सपैंड करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 17 प्लस 12 √2। वहां पर फॉर्मूला लगा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एंड में, जिसको देख के घबराना नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीधी सीधी आइडेंटिटी लगती है 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 √2 का स्क्वायर इज 2, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई। तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर हो जाएगा 17 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2 प्लस एक्स वाई की वैल्यू 1। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर 12√2 से 12√2 कैंसिल हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में है। 17 प्लस 17 34 प्लस 1 इज 35। अगर ये क्वेश्चन आपने खुद किया है तो आपके मैथ्स की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से एकदम एग्जैक्टली ऐसा एक होमवर्क टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं कि x बराबर है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, y बराबर है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5xy। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5xy। दिस इज वेरी नाइस। अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक दो और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर वो दे दिए तो थोड़ी सी नानी याद ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वंस यू डू दिस, मैं इसमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, स्कूल लेवल पे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। स्कूल लेवल पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस। क्लास बोलेगी ठीक है, एक ये होमवर्क ले लो, दिस इज द होमवर्क, और एक एनसीईआरटी। अब जब हम चलेंगे एनसीईआरटी नंबर सिस्टम की हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप लोग साथ हो तो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी में। बेटा ध्यान से देख लेना मैं जो कराने वाला हूं, 1.5 पहले करेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं 1.5 के कौन कौन से। 1.5 एनसीईआरटी के 1.5 का फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ करेंगे। 1, 2 एंड 5 ये आपका होमवर्क है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं ये डिस्कस करूंगा, फिर आपके साथ 1.6 डिस्कस करूंगा, फिर हम पीछे से आगे जाएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आगे से पीछे नहीं जाएंगे, हम इस चैप्टर में पीछे से आगे जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम में आता है ना वो वाला पोर्शन हम ज्यादा करेंगे। तो आई होप जो मैंने कराया है वो आपको समझ आया है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।